नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। आज हम आपके लिए मैथ का स्पेशल टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, करड़ी और घातांक। तो आइए जानते हैं पहले इसके फार्मूले क्या हैं और उन फार्मूले के साथ साथ उनका यूज कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं और सभी लोग अपना अपना कापी और पेन बाहर निकाल लें और आराम से इनको साथ ही साथ लिखते जाएं। तो देखिए, करड़ी और घातांक। करड़ी कहते किसको है, ठीक है, करड़ी एवं घातांक। तो सबसे पहले बहुत से लोग नहीं जानते होंगे करड़ी होती क्या है। तो जैसे कोई संख्या जैसे अंडर रूट के अंदर लिखी है, मान लो अंडर रूट 2 लिखा है, तो ये करड़ी 2 बोल सकते हैं। ये करड़ी, ये जो चिन्ह लगा होता है ना, ऐसे अंडर रूट इंग्लिश में बोलते हैं, यही करड़ी होती है। क्या होती है? करड़ी, ठीक है। तो ये इसे अंडर रूट 2 बोलते हैं या करड़ी 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करड़ी 2 या अंडर रूट 2। घातांक क्या होता है? मतलब किसी भी संख्या के ऊपर, मतलब जैसे 2 के ऊपर यहाँ 3 लिख दिया, तो ये जो है 3, ये घातांक है। और ये जो लिखा हुआ है आपका, जिसके ऊपर ये लिखा गया ना 3, वो आपका ये जो नीचे वाला अंक है, इसे आप आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। तो जैसे इस तरीके से अगर लिख के दे दे और कह दे कि इसमें घातांक और आधार छांटिए, तो आधार आपका 2 रहेगा और घातांक आपका कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में आई? घातांक बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब ये जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे ये अंडर रूट है, ये तो बता ही दिया, करड़ी इस तरीके से लिखा, यानी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी गई हो तो, और उसको हम बाहर ना निकाल सकें, तो हम उसको करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ी। आप सोच रहे होंगे सर, अगर अंडर रूट 4 लिखा हो तो कहें क्या ये करड़ी है? हम कहेंगे ये बिल्कुल करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसको, ये किसका वर्ग होता है? इसको हम अगर लिखें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और ये इसका पेयर बन जाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 का पेयर बना के किसी भी संख्या को उससे बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। और अगर बाई चांस यहाँ पर 3 लिख दिया गया है, कितना लिख दिया गया है? 3, तो इसे, या और दूसरी भाषा में इसे वर्गमूल भी कहते हैं। क्या? वर्गमूल। और इसे घनमूल कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ 3 लिखा है ना, तो घनमूल। 4 लिखा हो तो चतुर्मूल, है ना, और 5 लिखा हो पंचमूल, यानी इस तरीके से आगे बोल सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ तक जाना नहीं है, हमें जो समझना है वो चीज़ समझते हैं। तो आशा करते हैं ये बात समझ गए होंगे कि अगर घातांक और करड़ी में अगर आपसे सिर्फ ऐसे करके कुछ भी दे दिया जाए, 5 की घात 6, तो आपको यहाँ पूछ लिया जाए आधार क्या है, तो जिसके ऊपर घात लगी होती है उसे आधार कहते हैं और जितनी लगी होती है उसे हम घातांक कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको सबसे पहले यही प्रश्न अगर दे दिया जाए, यही प्रश्न अगर दे दिया जाए तो कैसे आप हल करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर दे दिया गया है अंडर रूट 3, है ना, और अंडर 2 अंडर रूट 5, ठीक है, और यहाँ पर और कुछ दे दिया जाए, या ये 2 यहाँ ना लिखा जाए, अभी फिलहाल ऐसे ही करके देते हैं। यहाँ पर दे दिया जाए 4 रूट 5, कुछ भी लिख दे, उसकी मर्जी, और आपसे ये कह दे दी गई करड़ियों को घातांक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? घातांक के रूप में। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? इसका एक फोटो ले लो अपने से, ठीक है। तब आप क्या करेंगे? जैसे इस तरीके से लिखा गया हो और इनको आपको कह दे कि इसको किसमें लिखना है? घातांक रूप में लिखिए। तब आप क्या करेंगे? देखिए, ये अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये आप 3 की घात 1/2 कर देंगे। कितना कर देंगे? 3 की घात 1/2। अब बारी आई इसकी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये 5 है, कुछ मत कीजिए, यहाँ जितना लिखा है उसे 1 के बटे में लिख दीजिए और करड़ी को हटा दीजिए। बात समझ आ रही है? क्या करेंगे? अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तब इसको अंडर रूट को हटाना है तो 1/2 लग जाएगा और अंडर रूट वाला चिन्ह, ये करड़ी का चिन्ह हट जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ 3 लिखा है और इसे करड़ी को हम घात के रूप में लिख रहे हैं, तो ये 3 जो है वो 1 के बटे में आ जाएगी और ये अंडर रूट हटेगा। वैसे ये 1 की घात बटे 3 हो जाएगी, है ना, 5 की घात 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें जैसे, तो ये 5 की घात क्या हो जाएगी? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। आप बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं जब हम कहें तब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 1/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए आप लोग?
आपके इतनी बात अगर समझ आई है तो आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से रफ करते हैं। अब बात करते हैं अगर इस रूप में लिखा हो फिर उसे करड़ी के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। और ये जो है ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 9th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है 9th में भी है और 8 में भी है और हो सकता है 7th में भी इसके कुछ अंश मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ पे घात का रूप दिया गया, विस्तार रूप है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये सभी के लिए उपयोगी साबित होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए जैसे कि आपको दे दिया गया है कि 4√5 कितना दे दिया है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ऐसे ये जो निशान होता है ना, ये अगर यहाँ पे 3 लिखा गया है, समझ रहे, तो इसको करड़ी के तौर पे बोलेंगे। और यहाँ अगर लिख दिया गया है ये बाहर है तो ये गुणांक है, इसका फिर क्या है, गुणांक, और ये करड़ी रहेगी। ठीक, मान लो ये इसी तरीके से लिखा, यहाँ पर लिख दिया 5। अब बात को समझना हम हल कैसे करते हैं। अब इनको आपको ये कह दिया, यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है, 2। क्या माना जाता है, क्योंकि अभी हमने जब करड़ी हटाई थी तो 1 के बटे में 2 आया था कि नहीं, 1/2 हुआ था। वैसे ही अब इसको ये कह दे कि इस प्रकार से संख्याएं लिख दे और कह दे शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह दे, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए। तब आप कैसे करेंगे, देखिए ये 4 जो है इसको हमें अंदर ले जाना है और कुछ नहीं करना है। देखो 5 तो हमारा लिखा ही है, 4 जब ये अंदर जाएगा, आप सोचिए जब हम अंदर से बाहर निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बना के निकालते हैं। जब यहाँ 2 का जोड़ा होता है तभी तो 1 बाहर आता है, कोई भी संख्या जो बाहर आती है। तो जब इसको अंदर ले जाएंगे तो 1 से कितना होके जाएगा, ये 2। 1 से कितना होके जाएगा, कब, यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तब तो यहाँ इसकी घात 2 बन के जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा अंदर। बात करें सर इसकी, तो ये जो 3 है, यहाँ देखो 5 तो है ही अंदर, यहाँ 3 है तो 3 जाएगा तो अंदर, लेकिन घात कितनी जाएगी, 3। कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ करड़ी 3 लगी है इसकी, तो इसको हम जब इसको अंदर ले जाएंगे, 4 लगा होता तो इसकी घात 4 लग जाती है अंदर जाके। अब इसको हल कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और ये 5 है ना। और इसी प्रकार से इधर करें, अगर ये देखो ये अलग पार्ट है इतना और ये अलग पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 16 पंजे 80। तो ये हो गई आपकी शुद्ध करड़ी। इसकी बात समझ में आई, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई है। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो ये 3 की घात 3 का मतलब 3 का घन करना है, और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, जिन बच्चों को याद नहीं है तो हम उनको बता दें, जैसे a की घात अगर मान लो a की घात 3 लिखा है तो इसका मतलब a गुणे a आपको 3 बार लिख देना है। क्या करना है, जितनी घात लिखी है जिसके ऊपर उसको हम उतने ही बार गुणा में लिखेंगे। अब भाई स्वाभाविक बात है, अगर आप गुणा में कोई संख्या लिखोगे तो गुणा ही होगा, जोड़ घटाया तो होगा नहीं, ना भाग होगा, चूंकि गुणा में है तो गुणा ही होगा। तो 3 की घात 3 लिखा है तो यहाँ इसको हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं भाई इसका हल। और ये पीछे से 5 लगे हुए हैं कि नहीं, तो भैया इनका गुणा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, देखिए तो 5 तियो 15, 15 तियो 45 और 45 तिया कितने होते हैं, याद है कि नहीं, 135 होते हैं। कितने होते हैं, 135। तो इसका आपका आंसर कितना आ गया शुद्ध करड़ी के रूप में, √135। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। अगला जो होगा उसमें क्या मतलब अगला टाइप क्या होगा इसी में टॉपिक में। देखिए टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और हो सकेगा तो पर डे एक वीडियो आपका आएगा, जिसमें कोई न कोई स्पेशल टॉपिक लेकर के आएंगे। जैसे किसी आज करड़ी हो रहा है तो अगले दिन हो सकता है लासा मासा करा दें, गुड़नखंड करा दें। और यही नहीं, ये वो सवाल मिलेंगे इसमें टॉपिक के अनुसार वो मिलेगा जो आपको 6 में मिल जाए तब भी इसी तरीके से हल करना है, मतलब विधि तो वही रहनी है ना। तो इसलिए मैं आपको एक टॉपिक के रूप में इसको हल करा रहा हूँ। ये ना सोचे हम 4 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं कि 7 में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ ना सोचें। ठीक है, आप इसको देखें वीडियो को और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए इस बात को भी मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ
और आगे देखते हैं। अब इसके कुछ जो है, अब जैसे एक जैसी राशियां हो, है ना, तो उनको अगर गुणा में है या भाग में है तो कैसे हल करते हैं। चलिए इनके कुछ फार्मूले हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। अगर a की घात m गुणे a की घात n दिया गया है, कितना दिया गया है, a की घात m और गुणे a की घात n, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a की घात m प्लस n। ठीक है। दूसरा, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए a की घात m बटे a की घात n, या फिर ऐसे लिख दे a की घात m भागित a की घात n, तो दोनों के बराबर क्या होगा, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, इसका आंसर होने वाला है a की घात m माइनस n। समझ गए। अब यहां पर तीसरी पोजीशन ये बनती है इसकी कि अगर a की घात m दे रखा है और उसकी भी घात n दे रखा है, जब घातों के ऊपर घात आ जाए तो इसका मतलब फिर हो जाता है घातों का आपस में गुणा। क्या होगा, घात, जब घात पर घात लग जाती है तो घातों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। और देखते हैं अगली स्थिति क्या होगी। तो चौथा पॉइंट हम जो लिखेंगे उसमें अगर मान लो a की घात m है बटे b की घात भी m है, तो इसको हम a बटे b की घात m लिख सकते हैं। या पांचवी स्थिति में बताएं तो क्या हो जाएगा, वही देखते हैं। यहां देखिए आप, अगर a की घात m है गुणे b की घात भी m है, तो हम इसको a इंटू बी की घात m लिख सकते हैं। अब आप सोचिए जरा, अगर ऐसा लिखा है तो उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसा लिखा हो तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हो तो इनकी घातों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, इनको रफ करते हैं और इन्हीं से बनने वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे इनको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर और प्रश्न लेते हैं इनसे संबंधित। अब जैसे आपको कहीं पर दे दिया जाता है, जैसे पहला ही सवाल दे दिया गया है कि 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 6 गुणे 2 की घात माइनस 2। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, आपको पता क्या रहेगा, एक चीज मैंने आपको अभी भी नहीं बताई, चलिए मैं उसको साइड पे बता देता हूँ। अगर a की घात माइनस 1 या माइनस में कितनी भी घात दे रखी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे a की घात 1। भाई यहाँ 1 है तो आप नहीं भी 1 लिख सकते हैं। अब जैसे यहीं पर 1 की जगह 2 होता माइनस में, तो 1 बटे a की घात 2 आप लिख सकते थे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है अगर घात माइनस की है तो उस घात को प्लस में बनाने के लिए हम 1 के बटे में लिख देते हैं। बोले सर अगर ऐसा हो तो, जैसे a की घात यहाँ लिखी है -2 और यहाँ बट्टे में लिखा है b की घात -2, तब क्या होगा, तब की स्थिति में आप क्या लिखेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इधर दिखाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको भी हल करेंगे, 1 मिनट का समझिए, समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि सवाल उतारने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बात को समझें और हल कैसे करेंगे इसको। तो हमने ये कहा है भाई घात जो है माइनस वाली है, या तो आप ये समझ लीजिए इससे हमारा झगड़ा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हमको हर हालत में माइनस वाली घात को प्लस में बदलना है। और आप लोगों के भी सामने बहुत से लोग होंगे जो निगेटिव विचार प्रस्तुत करते होंगे, तो आप लोगों को भी ये जो निगेटिव दिख रहा है ना, इसको हटाना है अपनी लाइफ से। बिल्कुल आपकी सोच में कभी भी निगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए। निगेटिव आ गया समझ लो लाइफ वहीं पे रुकना प्रारंभ हो जाती है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, तो जितनी भी निगेटिविटी अपने अंदर है, अपनी अपनी लाइफ में जो चल रही है, उसको हमें बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। वैसा ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो माइनस को प्लस में जब बदलेंगे तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, तो आपकी माइनस की घात प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ b की घात -2 बटे में है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो प्लस की घात हो जाएगी। ये ऊपर वाले माइनस की घात इसे नीचे ले आओ, तो भाई इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं b/a की घात 2 और 2 है, जैसा कि अभी हमने बताया था a की घात m बटे a की घात नहीं, a की घात m बटे b की घात m हो
तो दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। लिखा था ऐसे ही। तो यहाँ बस m की जगह कितना है, 2 है। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं कि नहीं। आशा करते हैं ये सारा कुछ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और 2 मिनट का और बताते हैं इसमें आगे। ये सवाल एक बार करवा दें, फिर आप इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं जो हमने आपको फार्मूले दिए हैं, इन्हीं पर आधारित जितने भी आपके किताब में प्रश्न बने आप उनको करके देखिए, जरूर आपको मदद मिलेगी। चलिए हम ये सवाल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस की घात हम हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। या फिर दूसरी स्थिति भी है इसके लिए, देखते हैं। तो यहाँ जो घात है, आधार ये भी है, सेम है, सब सेम है। तो आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अपनी भाषा में है तो फार्मूला भी आपका कहता है कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n। तो यहाँ a की जगह कौन है, 2 है सर। तो a की घात 4 प्लस कितना हो जाएगा, 6। लेकिन सर यहाँ भी 2 की घात कुछ है, -2 है, कोई बात नहीं, प्लस लगाएंगे। लेकिन सर इसके बाप का है ये माइनस, ये जो माइनस है वो किसका है, ये इसके बाप का है, जो ये कभी नहीं छोड़ने वाला है। मतलब तो हम इसको माइनस के साथ ही लिखेंगे। तो ये 2 की घात 4, ये देखो प्लस प्लस के ये तो जुड़ जाने हैं, ठीक है। 6 और 4 कितना हो गया, 10, और प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। तो ये 2 की घात कितनी हो जाएगी, 10 से 2 गया 8। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इसका मान ज्ञात करवाया होता तो ये 2 का गुणा 8 बार करेंगे 2 में। कैसे, अगर मान लो इसको आगे हल करना है तो 2 की घात 8 है, तो 2 को हम 8 बार लिखेंगे, गुणा में 3 बार हो गया। ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इनका गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा वो मान के तौर पे आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको जो भी हमने समझाया आपके अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार का टॉपिक लेकर के अगले दिन। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का अगला जो टॉपिक आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।